नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है। इस धर्म में आत्मा, ईश्वर, मोक्षा के तत्वों को ध्यान से जाना जाता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सनातन धर्म के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत तथा सदा रहने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। जिसके आदि और अनंत का कोई भी ज्ञान न हो उसे ही सनातन कहते हैं और यही सनातन धर्म का अर्थ है। शास्त्री जी, एक तो है हिंदू धर्म और एक सनातन धर्म, दो अलग अलग नाम है। क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कोई अंतर है? सनातन धर्म का वैकल्पिक नाम ही हिंदू धर्म है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही व्यक्ति के जिस प्रकार से दो नाम हम रख देते हैं, इसी भांति से एक धर्म के दो नामों का वहां पर प्रवेश हो गया है। क्योंकि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र रहा, इसलिए जो सनातन पद्धति का जो बीज आरोपित हुआ है वो इसी पावन भूमि पर हुआ है। इसलिए इसे हिंदू धर्म से भी संबोधित किया जाता है और सनातन धर्म से भी संबोधित किया जाता है। शास्त्री जी, सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे? सनातन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो सर्वप्रथम प्रकृति को प्रारंभ करने वाले हमारे ऋषि ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सुनहरे अंडे का निर्माण किया और उस अंडे के माध्यम से ही मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, जिससे कि ये सारी सृष्टि आगे बढ़ी। इसलिए सनातन धर्म की जो पद्धति जो पहला पड़ाव वह इसके संस्थापक माना जाए तो हम ब्रह्मा जी को इसका श्रेय देते हैं। शास्त्री जी, सनातन धर्म के इष्ट कौन है? हम किन की पूजा करते हैं सनातन धर्म में? सनातन धर्म में कहने का अभिप्राय ये है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि को प्रारंभ किया तो ब्रह्मा देव से लेकर शिव, कृष्ण, वासुदेव अनेकों रूपों में देवता आते हैं, हम इनकी आराधना करते हैं। अर्थात ये कहने का अभिप्राय, बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, परंतु वहां पर संस्कृत में कोटि शब्द का प्रयोग होता है। कोटि का मतलब संख्या भी होता है और करोड़ भी होता है। कुछ लोगों ने अनभिज्ञता के कारण कोटि का अर्थ लोगों ने 1 करोड़ शब्द से जोड़ दिया है, जिसलिए वो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। वस्तु तो मात्र ये 33 संख्या है, 33 हमारे देवता हैं, जिसमें हम प्रकृति देवताओं को भी महत्व देते हैं। इंद्र, वरुण, उषा, सवित्री, मारुत, ये सभी हमारे 33 देवताएं हैं और इन्हीं की हम पूजा आराधना करते हैं और विभिन्न समय के अनुसार ये हमारे जीवन में हमें फल देते हैं। शास्त्री जी, क्या सनातन धर्म से लोगों को मानसिक शांति मिल सकती है? सनातन धर्म के यदि हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, हमारे वेद, वो ऐसे ग्रंथ हैं उनके अध्ययन मात्र से भी हमारे मन को शांति मिलती है। जिस प्रकार से अनेकों बिंदु हमारे हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। जैसा कि सामान्य हम भाव देखें, जब बच्चे की 15-16 वर्ष की अवस्था होती है, उसके अंदर एक सामान्य सा प्रश्न सभी के अंदर उत्पन्न होने लग जाता है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? ये आसपास लोग कैसे हैं? और मैं क्यों आया? और जब वो किसी मृत व्यक्ति को देखता है या किसी की जलती हुई दाह संस्कार चिता के दर्शन करता है, तो उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, ये व्यक्ति कहाँ चला गया? अनेकों ऐसे प्रश्न हमारे उत्पन्न होते हैं जिनके ऊपर साइंस भी काम करना बंद कर देती है। बड़े बड़े डॉक्टर भी परमात्मा या ईश्वर को ध्यान करने लग जाते हैं। उन विषयों का निवारण अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपमार्ग को अपनाना। अपमार्ग से हमारा अभिप्राय मोक्ष का रास्ता, मोक्ष को प्राप्त करने की जो सीढ़ियां बताई गई है वो सनातन धर्म में प्राप्त होती हैं। सनातन धर्म का सबसे उत्तम व पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है। एकमात्र भगवत गीता हमारी एक ऐसी रचना है, यदि उसके 18 अध्यायों का उस व्यक्ति को 18 अध्यायों में कोई एक श्लोक भी समझ में आ जाए
तो उस संसार से, उसका जन्म मृत्यु लेने का बंधन से वो मुक्त हो जाए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाए, उस सीढ़ी के ऊपर वहां पर कार्य किया गया। इसके एक एक ग्रंथ, एक एक आरण्य, एक एक सूक्ति और वेद की एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर का हजारों प्रकार से अर्थ निकल कर आता है। जिस प्रकार से वैदिक मंत्र, आप ओम को ले लीजिए, हम केवल एक ओम शब्द बोलते हैं, लेकिन इस ओम का उच्चारण, जो वाइब्रेशन, जो शक्ति, जो यश, जो बल, जो तेज हमें देता है, उसकी व्याख्या केवल समाज में प्रतिष्ठित या आपकी आत्मा में स्वयं अनुभूतित होता है कि ओम मंत्र में कितनी शक्ति है। एक शब्द का उच्चारण करने से पूरा ब्रह्मांड घूम जाता है। यदि पूरे मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कई लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी अनुकंपा हमें हमारी संस्कृति, सनातन धर्म के मंत्रों से प्राप्त होती है, जिस लेखनी के माध्यम से हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने जिस साहित्य को लिखा गया, उस साहित्य से हम अनेकों प्रकार के आविष्कार आज उत्पन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार से लोग चंद्रायन पर जाते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, चांद हमसे कितनी दूर है, और प्रकाश कितनी मिनट में गगन लोक से भूलोक के ऊपर आता है, इन सभी बातों की चर्चा हमारे सौर मंडल ज्योतिष में पहले ही बता दी गई हमारे ऋषियों ने। यदि भारतीय संस्कृति की बात करें, जहाँ शून्य की उत्पत्ति होती है, उसका आविष्कार भी हमने भारत से ही पूरे विश्व को दिया है। हमारे पास एक एक ऐसे फार्मूले आज भी हमारे प्राचीन सनातन धर्म के ग्रंथों में विराजमान हैं। यदि उसके ऊपर कार्य किए, अगर उनके ऊपर हम कार्य शुरू करें तो किसी भी पद्धति में सनातन धर्म किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि मैं आज के युग में आपको दूं, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी जी, बनारस या उज्जैन के पावन सतलुज या घाट के ऊपर जाकर देखना, अनेकों पाश्चात्य लोग, अंग्रेज लोग अपने देश को छोड़कर भारतवर्ष में आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा ही हमें उस पड़ाव की तरफ लेकर जाती है जो भौतिकवाद, सांसारिक भोगी वस्तुओं से हमें दूर हटाकर ईश्वर के प्रति हमारा, ईश्वर के मार्ग को जो हमें दर्शाता है, यही हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। जिस व्यक्ति को सुख दुख, सर्दी गर्मी, दिन रात किसी के द्वारा गाली देने पर भी उसके मन को विचलित नहीं कर सकता, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ छोटा सा मजाक किया, हम आवेश में हो जाते हैं, हम उससे रूठ जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, या इस प्रकार की टिप्पणी मन में करते हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसका अपमान करूंगा, इसका अनादर करूंगा, इससे बदला लूंगा। लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान सनातन धर्म में दिया गया है, वो आपको सहन शक्ति देता है। एक एक पड़ाव, इसका संकेत यदि देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी, अपशब्द बोले, अभद्रता की, और उसने 100 बार उसे अक्षमा किया। इतनी सहन शक्ति कहीं मिलती तो सनातन धर्म में मिलती है। आज भी वर्तमान में हम देखते हैं हजारों लोग हमारे धर्म के ऊपर वीडियो बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, जिसमें हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की चेष्टा की जाती है। मैं उन डायरेक्टर, निर्देशकों की बात करना चाहता हूं, वो समाज में दिखाने के लिए तो फिल्म बनाते हैं कि आपको भगवान शंकर के ऊपर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जब उनके पिता मरते हैं, खुद वो उनका तर्पण श्राद्ध करने के लिए गंगा के घाट पर जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हमें प्रमाण मिलते हैं, खुद तो भगवान के विरोध में, क्योंकि लोगों से पैसा ऐंठने के लिए। और ये धर्म इतना शांत है, वो उनको भी छत्र छाया देता है। ये ईश्वर, ये सनातन धर्म ये कहता है कि हम उस वट वृक्ष की तरह हैं, हमारे अंदर अक्षमा करने की शक्ति है, और हम उन्हें भी अक्षमा कर देते हैं। जो धर्म अनादि काल से शुरू होकर आज तक लुप्त नहीं हुआ, ये फिल्म बनाने वाले उस धर्म को कैसे आघात कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं? ये उनकी भावना, निकृष्टता है। परंतु कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जो शक्ति है, ये उन्हें भी रक्षण करता है, उनको भी संकेत देता है भी। क्योंकि प्राचीन काल में जब हम कहें कि सतयुग था, रावण तब भी था, कंस तब भी था, हिरण्याकुश तब भी था, और अब भगवान के प्रति गलत टिप्पणी बोलने वाले, अपमानजनक फिल्में बनाने वालों, ये आज के रावण हैं, ये दुष्ट हैं। इनको किसी न किसी माध्यम से ईश्वर जरूर मार्गदर्शन करेगा, और इनका भी वो अपने आशीर्वाद से कल्याण ही करता है। इसलिए पूरे जगत का सनातन धर्म हमेशा कल्याण ही करता है, बाल वृद्ध की हमेशा रक्षा करता है। यदि हमारे धर्म में कोई परधर्म का व्यक्ति भी आ जाए तो एकमात्र हिंदू सनातन धर्म ऐसा है, हम उसे अतिथि मानकर उसका सत्कार करते हैं। शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सनातन धर्म को अपनाने की विधि क्या है? सनातन धर्म सबसे ज्यादा प्राचीन है। कुछ व्यक्तियों ने मजबूरी में आकर, या भाग्य में, या किसी के दबाव में आकर, या अपने से अलग शाखा निभाने के लिए अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया। कहीं न कहीं अगर उनकी हम भूतकालीन हिस्ट्री को देखना चाहें, वो सभी सनातन धर्म के ही अंग है।
ये जिस प्रकार से हम देखते हैं, यदि एक माँ के गर्भ से 2 भाई 3 भाइयों का जन्म होता है और जब उनकी संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, उन भाइयों के बीच में भी किसी न किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है। ये सामान्य स्थिति है। इस प्रकार अन्य जितने भी धर्म हैं, वो सभी सनातन धर्म की शाखाएं, उसके बच्चे हैं, उसके बाल हैं और उसकी भुजाएं हैं। इसलिए सनातन धर्म अपने सभी अंगों का सम्मान करता, उन्हें साथ में लेकर चलता है। यद्यपि कोई पूर्ण रूप से सनातन धर्म में प्रवेश करना चाहता है तो सत्कार के साथ में अपना जनेऊ संस्कार कराएं, गंगा नदी पे स्नान करें, गंगा के जल का पान करें, वो पूर्ण रूप से 7 जन्मों के लिए सनातन ही बन जाता है। उसको किसी प्रकार का भी निषेध नहीं किया जाता। जब जब हम हमारे धर्म के आचार्य या वृद्ध गुरुओं का जिक्र करते हैं, उन्होंने भी भगवान शंकर वर्मा जी का जिक्र किया है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, प्रत्येक स्थान पर वो सनातन धर्म के देवताओं को मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। शास्त्री जी, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को सनातन धर्म के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने सनातन धर्म के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। और आप सब सनातनी भी सनातन धर्म के नियमों को अपनाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।